हेलो दोस्तों, वेलकम टू A+ अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने अपने अगले वीडियो में उपस्थित हूं। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि पे, ठीक है। तो लाभ हानि का मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसे जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है लाभ हानि और शायद लाभांश के बारे में भी मैंने आपको उस पर शेयर किया। तो लाभांश दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी, ठीक है। आपको एक एक चीज का यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सी चीज कैसे निकालनी है, एकदम जीरो से। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जो अभी अभी प्रिपरेशन में कूदे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं आने वाले नौकरियों के लिए, वो बच्चे इस वीडियो को देख करके पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है दोस्तों? क्रय मूल्य पे। किसके की जाती है? यानी लाभ और हानि जब भी निकालना होगा तो उसको हमेशा किससे तुलना करेंगे? क्रय मूल्य से निकालेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि के दौरान हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 100%। कहने का मतलब यह है कि हम जैसे कोई काम करते हैं और हमने वो पूरा काम कर दिया, इसका मतलब हमने उस पे अपना 100% एफर्ट दे दिया, मतलब 100% हमने उस कार्य को पूरा कर दिया। तो उसी प्रकार से क्रय मूल्य भी है किसी वस्तु का एक फैक्ट मूल्य। फैक्ट मूल्य का मतलब ये कि जो जितने में ग्राहक पा रहा है, दुकानदार नहीं, कौन पा रहा है? ग्राहक। यानी मैंने आपसे बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा किसके पक्ष में लेंगे? ग्राहक के पक्ष में। ग्राहक वास्तव में जो पाएगा वही क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यह मैंने आपको पीछे बता रखा है। और क्रय मूल्य को हमेशा कितना लेके चलेंगे? 100%। इस 100% पे हम लाभ, देखिए, अगर क्रय मूल्य जो होता है वो रुपए में होता है। मान लीजिए 100 रुपया क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसमें होता है? रुपए में होता है। मान लीजिए 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, तो इस क्रय मूल्य पे हम किसकी गणना कर पाएंगे? चाहे लाभ की चाहे हानि की। मतलब या तो हमें मान लीजिए 10 रुपए का लाभ होगा या 10 रुपए की हानि होगी, जिस हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य होगा। मतलब रुपया अगर हमें क्रय मूल्य में पता है तो लाभ हानि भी हमें किसमें पता होगा? रुपया में ही पता होगा, ठीक। लेकिन अगर क्रय मूल्य को हम टोटल 100% मानेंगे तो जो इस 100% पे जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों? लाभ परसेंट या हानि परसेंट। यानी 10% का चाहे लाभ होगा चाहे 10% का हानि होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा कितना विक्रय मूल्य है, ठीक। उस हिसाब से हमारा लाभ और हानि। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य हमारा परसेंट पे रहा तो लाभ हानि की गणना हम परसेंट पे आराम से कर लेंगे, और क्रय मूल्य अगर हमें रुपए में दिया है तो लाभ हानि की गणना हम रुपए पे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एकदम देखिए बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। मैं आपको लाभ हानि के अभी टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद ये जो वीडियो चलेगा, ये जो सिलेबस का एंड होगा वो SD यादव का मर्डर करते हुए होगा। जी हाँ दोस्तों, SD यादव का मर्डर का मतलब SD यादव के एक एक सवाल को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आप यकीन मानिए, ट्रिक, कंसेप्ट सब कुछ उसमें लगा दूंगा, ठीक है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए। बिल्कुल जीरो से शुरुआत है ये। IAS PCS किसी भी चीज के लिए कोई भी दोस्त, कोई भी भाई अगर जिसका मैथ बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल नहीं आता, वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे का। तो आगे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो हम लोग गदैया गोल से पढ़ते आ रहे हैं, फार्मूला जो हम लोगों का होता है, गदैया गोल का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए, जो हम लोग का लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या घटा दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ। ये पहला फार्मूला। इसी प्रकार से जब हानि की बात करेंगे तो हानि हमको कब होगा? जब हम ज्यादा में खरीदे कम में बेचे। इसका मतलब ज्यादा में खरीदा मतलब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, तो इसमें से आप किसको घटा दीजिए? विक्रय मूल्य को, ठीक। तो हानि का मतलब क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए।
इसी प्रकार से जब हमको लाभ परसेंट निकालना होगा तो लाभ परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ परसेंट की गणना हम किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे। ठीक, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। इसी प्रकार से जब हम हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारे लाभ और हानि निकालने का क्या है, फार्मूला, जो हम बेसिक क्लास से भी पढ़ते आए हैं, सवाल लगाते आए हैं। ठीक है, यहां से क्रय मूल्य भी आप निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक, मतलब समय का अभाव है, इसका मतलब वहां पे हमें क्या चाहिए, खूब प्रैक्टिस चाहिए। मतलब हमारा एक तो प्रैक्टिस तेज होना चाहिए, दूसरा हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास कुछ ट्रिक भी होने चाहिए कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेंड कर पाए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ये आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग कोई भी सवाल इससे नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे सवाल तो हम इससे लगा लेंगे, लेकिन बड़े सवालों पे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये बी नाम का कोई व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16 रुपए लाभ, 16 रुपए लाभ पर बी को मान लीजिए कि 96 रुपए में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को 16 रुपया लाभ पर मान लीजिए कुछ भी खरीदा था, संतरा, आम, सेब, अमरूद, जो भी, उसको क्या कर दिया, 96 रुपए में बेच दिया। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का डिमांड क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि उस व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है, लाभ वो प्रतिशत में बताइए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ए नाम का व्यक्ति जो सामान खरीदा था उसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक, समझ गए दोस्तों। तो ये सारी, मतलब इसमें से या तो आपको लाभ परसेंट पूछेगा या फिर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। यही दो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ दिया कि क्रय मूल्य बताइए, कह दिया कि ए नाम के व्यक्ति ने 16 रुपया लाभ लेके विक्रय मूल्य पे इसको बेच दिया, और हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। तो बताइए, हमने आपको बताइए, सिंपल सा है, निकाल देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, और हम जानते हैं कि लाभ बराबर, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना बताया था। लाभ, यहाँ पे लाभ देखिए कितना आपका 16 रुपया है, तो 16 रुपया रख देंगे। विक्रय मूल्य कितना आपका 96 रुपया है, 96 रुपया रख देंगे। अब क्रय मूल्य को हम के लिखेंगे अब। ठीक है, अब विक्रय मूल्य को बी लिखेंगे डायरेक्ट। तो क्रय मूल्य हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस के को मैं इधर लाऊंगा माइनस में, इधर आया प्लस में, और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी 96 माइनस 16, यानी के बराबर कितना हो गया, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 80 रुपया। कहने का मतलब ये है कि ए नाम का व्यक्ति जो था वो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 80 रुपए में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, आ गया बात समझ में। अच्छा, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछे तो। ठीक है, चलिए अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन, देखिए ये जो टाइप है, मतलब इसमें आपसे क्या क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखिए 4 चीजें पूछ देगा, या तो लाभ पूछेगा, या लाभ परसेंट पूछेगा, सेम केस, या तो हानि पूछेगा या हानि परसेंट पूछेगा, या फिर क्रय मूल्य पूछेगा, या फिर विक्रय मूल्य पूछेगा। ये सिंपल सा सवाल कि इतने रुपए में बेच दिया, कितना रुपया लाभ, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, कितने की हानि, इस चारों चीजों पे आपका क्या बनेगा, कुछ सवाल बनेंगे इस पे। ठीक है, इसके बाद अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी इन्हीं चीजों की गणना करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो रूप है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कह दिया कि 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया, ठीक, किसी वस्तु को खरीदा गया, और उस वस्तु को मान लीजिए 20 रुपए लाभ पर
बेच दिया गया। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए ये सवाल आ गया कि 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद लिया गया और 20 रुपए लाभ पर उस वस्तु को क्या कर दिया गया, बेच दिया। तो बताइए कि उसको लाभ जो हो रहा है वो परसेंट में कितना हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको लगा लेंगे तुरंत, परसेंटेज के रूल से भी लगा लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को एक तरीका सीखना है और उसको ही लेके चलना है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे इस सवाल को अगर हमें लगाना होगा तो हम कैसे लगा पाएंगे। हम जानते हैं कि आपको फार्मूला बताया था मैंने, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। ठीक, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ आपका कितना है 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया इंटू 100, 100 से 100 खत्म, तो लाभ कितना हो गया, लाभ परसेंट 20% का उसको क्या हो गया, लाभ 20% का उसको क्या हो गया, लाभ। ये तो आसान था, पट से फार्मूले पर हमने लगा दिया, लेकिन अगर सवाल और बढ़ेंगे तो स्टेप इसमें और बढ़ेगा। ठीक है, अब हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसपे पूरी की पूरी लाभ हानि, परसेंटेज और CISI के बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, वर्क एंड टाइम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये सवाल था। ठीक है, इन सारे सवालों को लगाने के लिए हम आपको एक रूल्स बता रहे हैं जिसपे हम सब लोग उसको करेंगे। एक 3 स्टेप का रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य को हमेशा किससे लेंगे, 100% से। क्रय मूल्य को किससे लेंगे, 100% से। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, लाभ या हानि, यही केस हो सकता है। यहां पे लाभ और हानि, ये जो इस साइड वाला फंक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, रुपए में। किस में रहेगा, रुपए में, ध्यान रखिएगा। और इस साइड वाला जो फंक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, परसेंटेज में। यही रुपया किस में निकल के आ जाएगा, परसेंटेज में। ठीक, लाभ और हानि है, इसके सामने किसका परसेंटेज होगा, या तो वो लाभ का परसेंटेज होगा या फिर वो हानि का परसेंटेज होगा। मतलब लाभ और हानि का परसेंटेज लाभ और हानि के सामने, क्रय मूल्य का परसेंटेज क्रय मूल्य के सामने। ये हमेशा ही कितना रहेगा, 100% फिक्स रहेगा। ठीक, उसके बाद एक तीसरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 100% पे खरीद रहा है और कुछ तो परसेंट लेके या तो लाभ पे बेच रहा है या तो हानि पे बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य ओवरऑल टोटल देखेंगे, अगर लाभ पे ले रहा है तो 100 से अधिक परसेंट जाएगा और हानि पे ले रहा है तो 100 से कम परसेंट जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अगर 100 रुपया मान लीजिए क्रय मूल्य था इसका, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था। ठीक, अगर 5 रुपया लाभ लिया, 5 रुपया लाभ लिया तो कितने में बेचा, 105 रुपए में। तो 100 से क्या हो गया, ये अधिक आया ना। ठीक, और अगर हानि होता तो 95 रुपया में, यानी 100 से कम आया। तो इसका मतलब ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, कहने का मतलब ये देखिए 100 प्लस कब होगा, लाभ के केस में, प्लस कब होगा, लाभ के केस में, माइनस कब होगा, हानि के केस में। यानी 100 प्लस माइनस परसेंटेज, और ये परसेंटेज किसका है, इसका, लाभ या हानि का। अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगा तो 100 से घट जाएगा। ये 3 स्टेप पे हम लोग सारे के सारे सवाल क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ एकदम जीरो से मैंने शुरू किया है और अब स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस आपको दे दिया कि 120 रुपए में एक पेन मान लीजिए खरीदा गया। क्या किया गया, खरीदा गया। 120 रुपए में एक पेन खरीदा गया और मान लीजिए 20 रुपए के लाभ पर, 20 रुपए के लाभ पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछ दिया, लाभ प्रतिशत। अब इसी सवाल को देखिए दूसरा रूप क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं कि 120 रुपए में एक पेन को खरीदा गया, 20 रुपए के हानि पर बेच दिया गया, तो हानि परसेंट बताइए। ठीक, तो अब ये सवाल हमारे सामने आ गया। अब इस सवाल को मैं यहां पे रफ कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइड में। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है 120, लाभ कितना था 20, और लाभ परसेंट हमको क्या करना था, निकालना था। ये हमारा सवाल था। ठीक, अब इस सवाल को हम इस पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा कैसे लगेगा। तो देखिए
इस स्टेप पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपको यहाँ पे क्या किया है, दिया हुआ है कितना 120 रुपया, और ये किसके बराबर होगा, हमेशा ही 100% के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद लाभ आपको दिया है कितना 20 रुपया, और यहाँ पे क्या है लाभ, तो लाभ यहाँ पे क्या करेंगे 20 रुपया लिख देंगे। लाभ दिया है, लाभ मैंने यहाँ पे 20 रुपया क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये लाभ किसके बराबर होगा, लाभ परसेंटेज यहाँ पे हमको क्या करना है, इसी लाभ को लाभ परसेंटेज, यानी ये यही है ना, लाभ के सामने लाभ का परसेंटेज, यानी यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणा इससे करते हैं, ठीक, और इसका गुणा इससे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे, यानी 120 गुणे ये क्या है क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह बराबर 20 गुणे 100, 20 गुणे 100, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 अब बटे में 120। ठीक है, अब इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20 छका 120, 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100, यानी 50/3, और इसको हम भाग दें तो 16 सही 2/3%, भाग दीजिए इसका इसमें, तो 16 सही 2/3%। ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया, लाभ का परसेंट, यानी रुपए में उसको लाभ कितना हो रहा था 20 रुपया, और परसेंटेज में जब लाभ की बात करेंगे तो कितना हो रहा है 16 सही 2/3%। अगर यही सवाल में क्या होता, हानि होता और हानि परसेंट पूछता, तो यहाँ पे हम क्या करते 100 ये जो निकालते यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आता वो क्या निकल के आता, हानि। इसका मतलब 16 सही 2/3% की वहां पे क्या होती, हमको हानि होती। ठीक है दोस्तों, आया बात समझ में, तो ये एक सवाल हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए एक चीज और देखते हैं हम लोग, अगर सवाल ऐसे कह दे कि 1000 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर मान लीजिए कि 20% का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो 800 रुपए में बेचने पर कितने % की हानि होगी, ऐसा कुछ सवाल आ गया कि कोई वस्तु है उसको 1000 रुपए में बेच दिया गया तो कितने % का लाभ हो गया, 20% का। ठीक, और कह रहा है यदि 800 रुपए में बेचा गया तो कितने % की हानि होगी। ठीक है, ये सवाल अगर हमको दे दिया तब हम क्या करेंगे, इस नियम को याद रखिएगा दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी नियम पे सारे सवाल लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या दिया है, पहला जो दिया है वो विक्रय मूल्य दिया है कितना 1000 रुपया, और हमारा स्टेप क्या कहता है कि पहले क्या होता है क्रय मूल्य। समझ लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर 100% के, फिर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर, जो उसका परसेंट होगा, और यहाँ पे फिर विक्रय मूल्य कितने के बराबर 100 ± % के बराबर। यही मैंने आपको बताया था तीनों। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है, तो इसमें क्रय मूल्य क्या है, नहीं दिया है, क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब क्रय मूल्य वाला स्टेप हम क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए इसमें डायरेक्ट दिया क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वाला स्टेप यहाँ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य आप लिख लीजिए कितना दिया 1000, और यहाँ पे देखिए 100 ± दर्शा रहा है ना, 100 ± दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपया हो गया, 20% का क्या है लाभ, यहाँ पे क्या है देखिए लाभ। अब ये लाभ है तो ये किस में जुड़ेगा, ये लाभ है तो ये क्या हो जाएगा 100 में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब देखिए 100% पे तो हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, 100% पे हम किसी भी चीज का खरीद करते हैं। हमने कोई सामान लिया, अगर ग्राहक किसी दुकानदार से लिया 100% पे लिया, अगर दुकानदार किसी होलसेलर से लिया तो 100% पे खरीद किया। ठीक है, मतलब 100% पे हम क्या करते हैं, खरीद करते हैं किसी चीज का। उस पे जब हम उसको बेचते हैं
तो जो हमको परसेंटेज लाभ होता है, ठीक है, चाहे लाभ होगा चाहे हानि, जब ओवरऑल काउंट करेंगे, मान लीजिए 100% पे हमने खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, मतलब हमने ओवरऑल कितने पे बेचा, 120 पे, मतलब 20% इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर 20% हानि पर बेचा तो वास्तव में कितने पर बेचा, 80% पे। भाई 20% मतलब 100% पे हमने क्या किया, खरीदा, क्लियर, और 20% हानि पर बेचा, मतलब 100% पे खरीदा, 20% हानि हो गया, तो कितने पे बेचा, 80% पे। तो यही चीज है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1000 रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा, मतलब वास्तव में कितने पर बेचा, 120% पे, सही है, ठीक। अब दूसरा भी विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना, 800, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 800, और ये 800 किस पे कह रहा है, तो अब देखिए जब 1000 में बेच रहे थे तो हानि हो रही थी, 800 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमको कंफर्म कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य तो पता नहीं है, क्रय मूल्य तो पता नहीं है। अब हो सकता है कि भाई क्रय मूल्य 700 हो, क्रय मूल्य, अब यहाँ पे पूछ देता क्वेश्चन में चाहे हानि होगी कि लाभ होगी, क्या होगी। चलिए अब आप ये डाउट क्लियर कर दिया उसने कि हानि होगी कि लाभ होगी। अब आपको कंफर्म ये भी बताना है कि हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, कैसे बताएंगे। अब 800 रुपए में बेचा, भाई हमें ये तो नहीं पता ना कि क्रय मूल्य कितना हो सकता है, क्रय मूल्य 600 हो, इस पे बेचा तो 20% का लाभ, इस पे भी लाभ हो रहा हो, ठीक है, या हो सकता है 800 से अधिक क्रय मूल्य हो तो हानि हो रहा हो। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि इसका परसेंटेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। मैं इस सवाल को आपको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 800 रुपए पर बेचने पर पहले हम देखेंगे कि वास्तव में 800 रुपए पर बेचने पर वास्तविक परसेंटेज हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे, हमारा सेम मेथड, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 800 गुणे 120, क्लियर हुआ, ठीक। यानी अब यहां से निकालेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर 800 गुणे 120 बटे में 1000, ठीक। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 12/96%, कितना आ गया दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू आ गई 96%, कितना आ गया, 800 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी 96%, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्रय जो क्रय किया जा रहा था वो कितने पे किया जा रहा था, 100% पे, 100% पे किया जा रहा था, और 100% पे ही हम क्या निकाले थे, लाभ हानि निकाल लेते, ठीक है। इसका मतलब जो 96 है वो 100% से कम है कि अधिक, कम है कि अधिक, तो यहां पे हम पाएंगे कि कम है, और कितना कम है, 4% क्या है, कम है। तो अब बताइए कि जब 100% पे हम वस्तु खरीद रहे थे और 4% कम है तो हमको क्या प्राप्त होगा, हानि, क्या प्राप्त होगा, हानि। इसका मतलब जो इसका उत्तर आएगा 4% की हानि, क्या आएगा, 4% की हानि, ठीक है दोस्तों। अगर यही 104 होता तब 100% से कितना अधिक होता, 4%, इसका मतलब 4% का तब हमको क्या प्राप्त होता, लाभ, क्लियर। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा तो लगा लेंगे। मैंने आपको उस टाइप का भी सवाल बता दिया कि सिंपल लाभ हानि या क्रय विक्रय दिया रहेगा कैसे निकालेंगे, इस टाइप का सवाल अगर दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल फंसता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सवाल को भेज सकते हैं, ठीक है, और उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको निकालने आ गया होगा, ठीक है। हम लोग इन सवालों को पर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 सवाल। मैं बस आपको सवालों के वैरायटी बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों, सवालों के वैरायटी बता रहा हूं कि सवाल कैसे। अब सवालों की वैरायटी, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्या होती है, 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। अब ये सवाल आपको आ गया,
ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा वही स्टेप है, क्रय मूल्य हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और क्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के, ठीक है। उसके बाद लाभ और हानि, तो लाभ हानि कुछ दिया है, नहीं दिया है, लाभ हानि नहीं दिया, लाभ हानि का परसेंटेज जरूर दिया है, ठीक है। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फिर इसको निकालेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तब विक्रय मूल्य निकलेगा। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना, 800, तो हम विक्रय मूल्य के सामने रख देंगे, और विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य का क्या लिखेंगे, परसेंटेज, और विक्रय मूल्य किस पे हो रहा है, 10% हानि पर। इसका मतलब ओवरऑल कितने पे हुआ, 90% पे। कितने पे हुआ, 90% पे। अब वही गुणा भाग, यानी 800 गुणे 100, अब बटे में कितना हो जाएगा, 90, ठीक। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8000 बटे में 9, 8000 बटे में 9। अब इसका इसमें भाग दे दीजिएगा तो कुछ आएगा आपका पॉइंट में, ठीक है। हल कर लीजिएगा, भाग दीजिए तो 9 9 8 72, कितना बचेगा, 8, फिर 9 8 72, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72, मतलब 888.88 समथिंग चलता जाएगा आपका इस तरह। सॉरी 8 8 नहीं आएगा, ठीक है, हाँ 8 8 ही आएगा, ठीक है। मतलब 888.88 कुछ रुपए इसका क्रय मूल्य आएगा। ये डेटा हमारे तरफ से दी गई है, ठीक है, इसलिए इसका कोई एक निर्धारित मूल्य नहीं आ रहा है, ठीक है। सवाल में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरह का सवाल दे दिया तब भी हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। अगर हमसे इसी में पूछ देता कि हानि भी बताइए, क्या पूछ देता, हानि भी बताइए, तो हम हानि के लिए डायरेक्ट, अब आपका अगर ये निकल के आ गया तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो हानि निकल जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट हानि के लिए निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाता है, 100%, और हानि कितने की है, 10% की। तो हानि हम यहाँ पे डायरेक्ट हल कर दे, तब भी हमारा आंसर निकल के आ जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल थे, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर कुछ भी आपसे पूछता है तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो कल से शुरू होगा वो हमारे शुरू होंगे टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि किस प्रकार, मतलब अलग अलग प्रकार के सवाल और अलग अलग प्रकार की चीजें। जैसे दुकानदार जो है, ठीक है, दुकानदार अगर किसी सामान को बेचते समय घपला कर ले रहा है या अधिक कम परसेंटेज पे बेच रहा है, ठीक है, ग्राहक कम बेसी पर पा रहा है, दुकानदार पहले ही परसेंटेज ले रहा है, तो अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप अपना कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं वीडियो पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हर किसी का कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। हम इसको पढ़ लेंगे, अभी हम आपको क्लास दे रहे हैं, इसके बाद हम इसी पर आपका SD यादव का एक एक सवाल हम लोग हल करेंगे, ताकि आप एक बार नोट्स बना लीजिए, पूरा मैथ पढ़ लीजिए और फिर दुनिया के किसी भी एग्जाम को आप आराम से मैथ का क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमको A+ एकेडमी पर पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपका भाई आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें पढ़ाता रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।